बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे भी वक्त हो गया है सुबह के नाश्ते का, और आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपनी किचन से स्टार्ट ले रही हूँ अपने व्लॉग की, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से ईद व्लॉग, 14 अगस्त व्लॉग और मुख्तलिफ़ तरह के व्लॉग्स डल रहे थे, तो नाश्ते से मेरी शुरुआत नहीं हो रही थी। लेकिन आज बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं अपनी किचन से लूँगी, क्योंकि मैं जो है बनाती ही डेली व्लॉग्स हूँ। तो डेली व्लॉग्स में हम हाउस वाइफ्स की जो सुबह होती है वो होती ही सुबह के नाश्ते से, और सुबह की किचन से हम लोगों का जो है आगाज़ होता है हमारे घर के कामों का। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार है। सुबह सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड बैठ के यहाँ पे तिलावत कुरान पाक सुन रहे थे। और मेरी भी ये रूटीन होती है ना कि सुबह जब मैं किचन के काम कर रही होती हूँ तो मैं भी मंजिल सुनती हूँ सुबह उठने के बाद। और आप लोग भी सुना करें, दिन में कोशिश किया करें कि सुबह और शाम या कोई भी एक टाइम आप बांध लें और मंजिल को जो है तिलावत किया करें और सुना करें। इससे ये है कि आपके ऊपर कोई भी नज़र और दूसरे तरीके के कोई भी जो ब्लैक मैजिक वगैरह होता है या जिस तरह के ऊपरी जो आपके ऊपर नज़र वगैरह होती है वो नहीं लगती। अल्लाह ताला उससे महफूज रखता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि हस्बैंड ने मेरे नाश्ता कर लिया है, और साथ ही साथ मैंने मशीन भी अपनी लगा ली है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ना अब थोड़ी सी लाइफ अपनी रूटीन पर आ रही है। क्योंकि ईद की इतनी अफरा तफरी थी, फिर उसके फ़ौरन बाद बारिशें स्टार्ट हो गई, फिर बारिशों के बाद 14 अगस्त आ गई, फिर उसके बाद तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई मेरी, और तबीयत के बाद जो है ना अब थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील किया है। और आप लोग यकीन मानिए कि अभी ये इस व्लॉग से पहले जो मैंने 14 अगस्त के जो व्लॉग अपने जो वॉइस ओवर किए थे ना, वो मैंने इतनी मुश्किल से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उसको करने में, क्योंकि तबीयत सेट नहीं थी तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन अल्लाह का करम है कि अब काफ़ी तबीयत में जो है मेरे आराम है और काफ़ी बेहतर है। तो अभी बस हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे, थोड़ा सा रूम वगैरह क्लीन करा, और अब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ इबाद का नाश्ता। और इबाद ने आज फरमाइश करी थी कि मम्मा मुझे लेग पीस दे दें। तो ये लेग पीस बहुत सिंपल रेसिपी से मैं बनाती हूँ, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो। अभी तो हो रहा था सुबह सुबह का टाइम, तो मैंने आपको सिंपल बना के दिया है। ये चाहिए था ना, ये रहा ना इसमें, ये रहा लेग पीस। चलो जल्दी से इससे हमने ये बन जाए। अच्छा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। फूक मारो अच्छा जल्दी से, फूक तो मारो। अच्छा खाओ जल्दी से, बड़े हो गए हो जल्दी से। बिस्मिल्लाह वाला वा बरकतिल्लाह। आप जाके सफाई करो और मैं ये खा। सफाई कर तो ली मैंने। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है, आप खा लेना। खा लोगे? ये टास्क क्या आपके लिए खाना? डन यू। तो बस यहाँ पे इबाद ने मुझे भगा दिया कि भई आप जाओ, आप अपना काम कर लो। क्योंकि बच्चों का ये होता है ना, उसको पता होता है कि मम्मा जब सर पे बैठी होती है ना तो खाना ज़बरदस्ती बस खिलाती हैं। अभी अपना ईजी होके खाएगा, लेकिन आप यकीन करें जब मैं जाऊँगी ना तो अभी भी इसका खाना एज इट इज़ यूँ ही रखा हुआ मुझे मिल जाएगा, और फिर मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बस मैं अपने चूल्हे आज क्लीन कर रही थी। वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं पहले खाना बाद में बनाऊँगी, और उससे पहले जो है ना, क्योंकि नाश्ता वगैरह इन लोगों काफ़ी लंबा चला था, और मैंने वो फ्राई वगैरह किया था लेग पीस वगैरह, तो उसको ऑयल वगैरह मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और देखिए ये वो टैप है जो मैंने दराज से मंगवाया था ऑनलाइन, और इस टैप के बारे में आप लोगों ने काफ़ी मुझसे पूछा। और देखिए ईज़िली ये निकल भी जाता है, और मैं इसको जो है ना इस तरीके से बहुत आराम से लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने चूल्हे वगैरह साफ़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ। सैम मेरे नाम का चैनल किसी ने बनाया है गुड़िया की दुनिया के नाम से, और यहाँ तक कि बात सिर्फ नाम तक महदूद नहीं है, उन्होंने मेरे बच्चों तक की जो है डीपी इस्तेमाल की है अपने चैनल पे। और सैम मेरा जो चैनल का नाम है वो उन्होंने रखा है, और फर्स्ट वीडियो में डाल दिया कि गुड़िया की दुनिया का फेज़ रिवील।
और देखिए कि मैं किस तरह की दिखती हूँ। तो ये बहुत ही एक अखलाकियत से गिरी हुई हरकत इन्होंने करी है। ये जो भी ख़ातून है या जो भी है XYZ, मुझे नहीं पता कि कोई ख़ातून है या जेंट्स हैं, जो भी हैं, लेकिन ये बहुत एक अखलाकियत से गिरी हुई हरकत करी है कि आपने विदाउट परमिशन आपने मेरे बच्चों की जो है तस्वीरें इस्तेमाल करी और इस तरीके से आप मेरा नाम लेके आप मेरा चैनल आपने बनाया है। तो इस तरीके से नहीं होता है और आप अपने बस चंद व्यूज़ के लिए आप इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि आप ये क्या काम कर रहे हैं। आप ख़ुद भी सोचें और यहाँ पे जितने मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, आप ख़ुद बताइए कि ये क्या एक सही हरकत है जिन्होंने करी है कि अपने कुछ चंद व्यूज़ के लिए इन्होंने यहाँ तक मेरा नाम तो चले इस्तेमाल किया तो किया, लेकिन मेरे बच्चों का भी नाम इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी तस्वीरें इस्तेमाल कर रही हैं और फिर साथ में ये लिख रही हैं कि गुड़िया की दुनिया का फेस रिवील, देखिए मैं कैसी दिखती हूँ। और इन्होंने अपनी तस्वीर लगाकर ये किस तरह की शोहरत हासिल करना चाह रही हैं या किस तरह का फ़ेम हासिल करना चाह रही हैं कि अपने ऊपर इनको भरोसा या एतबार नहीं है या एतमाद नहीं है इनको ख़ुद पे कि अपने बल पे कुछ कर पाएंगी। तो इस तरीके से दूसरे का नाम इस्तेमाल करके या दूसरों का इस तरीके से सहारा लेके, तो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत बात है। और मैं एक रिक्वेस्ट के तौर पर अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप उसको रिमूव कीजिए काइंडली। और मैं आप लोगों को, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगी कि इस तरह का कोई भी चैनल आपके सामने अगर आता है तो वो मैं नहीं हूँ और आप उसको हरगिज़ जो है मुझे समझ के सब्सक्राइब या लाइक वगैरह मत कीजिएगा। वैसे आपको करना है तो वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे समझ के मत कीजिएगा। और मैंने अपना कोई फेस रिवील नहीं किया, दैट्स इट। तो बस चलें, बस इतना ही कहना था मुझे। और यहाँ पे मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ मज़ेदार सी निहारी। उस निहारी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बोंग का गोश्त। तो बोंग के गोश्त की जो है बिरयानी निहारी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लिया है गोश्त को। और यहाँ पे मैंने जो है भगोने में ऑयल डाला है और उसके बाद में ये मीट जो है वो सारा डाल रही हूँ। और ये बीफ का मीट है और बोंग के गोश्त की निहारी बहुत ही लाजवाब बनती है। वैसे बहुत से लोग चिकन की भी बनाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चिकन की निहारी, क्योंकि निहारी जो है ना वो बीफ की ही अच्छी लगती है। और वैसे लोग कहते हैं कि ऊँट के गोश्त की भी निहारी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई, मेरा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं गुजरा, तो मैं किस तरह बताऊं। लेकिन सुना है कि वो बहुत लजीज बनती है। तो यहाँ मैंने गोश्त डाला था ऑयल में। ऑयल तकरीबन मैंने 1 प्याली लिया था और आधा किलो मेरा मीट है। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक डाल दी थी, अब मैंने लहसुन का पेस्ट डाला और अब इसको अच्छे तरीके से मैं चला लूँगी चम्मच को। और ये वही ग्लव्स हैं जो मैंने दराज से मंगवाए थे। तो मैंने मंगवाए ये इसलिए थे क्योंकि मैं भगोना वगैरह पकड़ती थी तो मुझे काफ़ी मसला होता था। तो अब ये काफ़ी मुझे जो है ना मुझे आराम है इसको मंगवाने के बाद। और यहाँ मैंने निहारी मसाला ऐड कर दिया है इस गोश्त में। और ये होममेड निहारी मसाला है। अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आपको अलग से जो है इसकी रेसिपी दे दूँगी। बहुत आसान है और मैं बनाकर रख लेती हूँ जार में। फिर जब बनती है निहारी तो मैं बस निकालती हूँ और उसको डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले को मिक्स कर दिया और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और हल्का सा पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा मसाला जले ना। और हल्का सा पानी ऐड करने के बाद बस चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ पानी थोड़ा सा और ऐड किया है मैंने। और इस मसाले को मैं अभी थोड़ा इतना चला रही हूँ कि गोश्त का और ये जो मसाले का जो कच्चा पानी है ना वो निकल जाए। और अब मैं इसको ढककर थोड़ी सी देर के लिए रख रही हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो 2 से 3 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे हटाकर ढक्कन को, तो यहाँ पे मसाला वगैरह का जो मसाले का जो कच्चापन है ना वो निकल चुका हो। बस इसको इतना भून लेना है कि ये अपना जो है ना रोगन अलग कर दे। तो इस मसाले को और इस गोश्त को इतना मैं भूनूंगी कि देखें यहाँ पे रोगन अलग हो चुका है। और अब क्या करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे आके मुझे ये रोगन जो है ना एक अलग से बर्तन में निकाल लेना है। और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी ना तो मेरी निहारी बहुत ही बदसूरत और अजीब सी बनेगी। तो यहाँ रोगन उतार के मैंने एक साइड कर लिया और चूल्हा दोबारा से ऑन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि रोगन अलग करने में करते वक्त जो है ना मेरा मसाला लग जाए। अब यहाँ पे फाइनली मैंने पानी डालकर
और अब मैं इस गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि गोश्त अभी मेरा गला नहीं है। और देखिए इन लोगों ने अलग से उतरा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ गोश्त और मसाला जो है मैंने पानी डालकर रख दिया है गोश्त को गलने के लिए। और जब तक गोश्त गल रहा है तो मैं आ गई रूम में। तो यहाँ पे आके मैंने जल्दी से बात को खाना वगैरह खिलाया और यहाँ मैंने इसको बिठा दिया है पढ़ने के लिए। कलर्स कर रही हो? किस पे कर? अरे वाह, ये क्या बना हुआ है? ये तो बस बैंड ये बात जैसा नहीं लग रहा। ये तो बैंड है। ये तो ये बात जैसा लग रहा है, मुझे पता नहीं ये क्यों। तो बैंड है। ये तो ये आर्ट है। ये कौन सा कलर है आपके हाथ में? और ये ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज कलर से मुझे ये आर्ट बनाने से ये बैंटन का एजन है। बैंटन अभी इसे बहुत सी साबुत लाए हो? शुक्र है कि जाके पूरे साबुत ये नहीं होती, ये वो होती है सौंफ सुपारी। ये अंडे, भैया अंडे टूट जाएंगे। जहांगीर किचन में रख कर आओ बेटा अंडे। अरे अंडे पकड़ो, रुको ना, अंडे लो ऊपर से। हाँ शाबाश। क्या लो, खोलते ये लो। पर बाहर पर थोड़ा थोड़ा बाहर रहता है। कोई बात नहीं। जाके हुड लगा के दिखाओ एक बार अपना स्पाइडरमैन बन के दिखाओ। ये क्या बन गए आप? ओ लाइट चली गई। कैफे बस लाइट कितनी जाती है ना? लाइट वाली तो 5 मिनट जाता, वाइट याद वाली लाइट वाले घर की लाइट बंद कर देते हैं हम, है ना? मुझे पता है। चलो काम करो, छोड़ो, ये तो चलता रहेगा। ये सारे कलर्स, क्या मसला क्या है, क्या सारे बिखेरे में। और ये आपकी लाइट भी जलती है इसमें, है ना? इसके अंदर जो मशीन है उस पर तब हम मुझसे मशीन तो दबाते। ये बात की साइकिल की चेन टूट गई ना? हाँ, इसे चली नहीं। अब तो बात के पास साइकिल भी नहीं है। नहीं है, अच्छा साइकिल है, चेन नहीं है ना? पर पता ना मैं साइकिल चलाता नहीं हूँ। अच्छा चलो टाटा करो, एंजॉय करो अपनी सौफ सुपाली। क्या बोलते हो तुम उसको? सफारी का सोफारी। बस यहाँ पे इबाद को नाश्ता वगैरह करवा दिया था और थोड़ी सी गपशप कर रही थी, क्योंकि खाना बनाते वक्त ना ये भी होता है कि बच्चों को थोड़ा सा देखते रहो तो बेहतर रहता है, वरना बच्चे पता नहीं क्या से क्या करते रहते हैं अंदर। तो बस यही होता है, अकेले बच्चे होते हैं तो पीछे देखना ज़रूरी होता है। और ये फ्राई पैन है तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना इस पर बना रही हूँ अंडा। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ कि ये स्टार शेफ फ्राई पैन मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी थी, और आज मैं बना रही थी जहांगीर के लिए। और जहांगीर जो है ना अपने बाबा की तरह रेड चिली पाउडर डलवाता है ऊपर से, और मैं और इबाद जो है ब्लैक पेपर खाते हैं, और जहांगीर और इनके बाबा जो है रेड पेपर खाते हैं। तो बच्चों में बस कहीं ना कहीं आ जाती है माँ बाप में से जो है ना कुछ आदतें। तो जहांगीर ख़ुद ब खुद ही मुझे तो हैरत होती है कि किस तरह इसमें ये आई है कि इसको रेड पेपर पसंद है ऊपर से, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं खाई। मैं हमेशा जो है ना अंडे वगैरह पे क्योंकि मैं तो विदाउट जर्दी खाती हूँ अंडा, तो मैं हमेशा ब्लैक पेपर का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जहांगीर खुश हो गया है। लाइट गई हुई है? मैंने किया था यार, ये भी थी। कैसे हो जाएंगे, क्या कर रहे हो? 2 दिन बाद आए हो फिर तुम्हें? तो यहाँ पे जहांगीर से मैं बात कर रही थी, क्योंकि ये अम्मी के यहाँ रुका हुआ था 2 दिन से, 2 दिन के बाद आया। तो मैंने बस सुबह इसको काम पे लगाया, मैं कहा जाओ मुझे अंडे ला के दो, अंडे नहीं है घर में। और बस आज मौजा हुआ कि जहांगीर साबुत अंडे लेकर आया है, क्योंकि जब भी इससे अंडे वगैरह मंगवाती हूँ ना तो ये तोड़ता ज़रूर है। तो खैर अब यहाँ पे निहारी का आधा पार्ट बाकी रह गया था, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि एक तरफ मेरी निहारी पक रही है, गोश्त गलाने के लिए मैंने रखा हुआ है। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ फाइनली इसमें आटा डालने की। तो आटा मैं यहाँ पे घोल रही हूँ पानी में, सादे पानी में। और यहाँ पे मैंने हरा मसाला भी तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने अदरक ली है बारीक काटी, और हरा धनिया, हरी मिर्ची और नींबू। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आटे को घोल लिया है पानी में। और देखिए मैंने इस फॉर्म में इतना पतला रखना है आटे को, तो 1 प्याली तकरीबन आटा है ये, और इतना जो है ना काफ़ी रहेगा मेरी निहारी के लिए। अगर आप निहारी ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि मैं आधा किलो गोश्त की बना रही हूँ, तो इसके लिए 1 प्याली आटा बहुत है, इसमें से भी मैं थोड़ा सा उठा लूँगी। अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि गोश्त मेरा गल गया है,
तो मैं किसी नाइफ़ की मदद से जो है ना इसको देखूँगी कि गोश्त में कितनी कसर बाकी है। बिल्कुल गल गया, तो यहाँ पे मेरा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। तो बस अब मुझे यहाँ पे और मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये घोला हुआ आटा। बहुत से लोग भुना हुआ बेसन भी डालते हैं, लेकिन मैंने कभी आज तक नहीं डाला। हमारे यहाँ घर में जो है ना हमेशा आटा ही डलता है और अम्मी भी आटा ही डालती हैं। तो यहाँ पे मैंने बस आटा जितनी नीड हुई मैंने यहाँ तकरीबन डाल दिया है ये, और एक प्याली से भी थोड़ा सा कम है ये मैंने डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मुझे कितनी जो है ना इसकी थिकनेस रखनी है। तो अब मैं पानी ऐड कर दूँगी। कितनी मुझे पतली रखनी है निहारी और कितनी गाढ़ी रखनी है ये मैं ख़ुद देखूँगी, और आप लोग भी जब बनाएं तो आप लोग ख़ुद देखेगा कि कितनी आपको पतली रखनी है कितनी गाढ़ी, क्योंकि कुछ लोग बहुत पतली पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ी गाढ़ी। लेकिन निहारी जो है ना वो नॉर्मल अच्छी लगती है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना बहुत ज़्यादा पतली। और यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं फाइनली बघार की। तो बघार के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसमें से मैंने आधी काट ली है बघार के लिए, आधी मैंने रख दी। तो यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन में ऑयल लूँगी, और ऑयल में थोड़ा ही लूँगी क्योंकि मैंने रोगन ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है निहारी का, जिसको मैं एंड में शामिल करूँगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पे बघार कर रही हूँ, और ऑयल मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया और ये प्याज जो थी मैंने इसमें ऐड कर दी है, और लाइट ब्राउन होने तक मैं इसको जो है ना फ्राई करूँगी। और आप बना के देखिएगा, निहारी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनेगी। अगर इसकी मसाले की आपको रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इसकी मसाले की रेसिपी आपको दे दूँगी। बहुत इजी है, बहुत जो है ना जल्दी बन जाता है, और आप इसको स्टोर करके रखें। मैं आपको बस निहारी बनाने का तरीका दिखा रही हूँ, जो आपके पास जो मसाला अवेलेबल हो, निहारी मसाला बाज़ार का हो या होममेड हो, तो आप इसको इस तरीके से, क्योंकि निहारी जो है ना बनाना भी एक आर्ट है, क्योंकि निहारी हर किसी को नहीं इतनी अच्छी तरीके से बनाना आती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ कि निहारी किस तरीके से बनानी है। अब यहाँ पे मैंने बघार कर दिया था, उसके बाद मैं चूल्हा ऑफ़ करके यहाँ पे मैं जो है ना रोगन को डाल रही हूँ। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया रोगन डलने के बाद। अब मैं यहाँ पे इस रोगन को मिक्स कर दूँगी इस निहारी में, और अब यहाँ पे मैं चूल्हा ऑन करके तकरीबन 2 से 3 मिनट इस निहारी को बिल्कुल हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि आटा और जो ये रोगन वगैरह डाला है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए पूरी निहारी में। तो बिल्कुल कम आंच पे मैंने रख दी है निहारी यहाँ पे, और 2 से 3 मिनट के बाद मैं यहाँ पे डिश में सर्व कर लूँगी निहारी। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करें।